ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति में मूलभूत अंतर क्या है, आप इसको समझना। ठीक है, देखो विचार का मतलब है एक इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, विचार क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है, और जो अभिव्यक्ति है वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। जैसे एक बॉलीवुड का आपने गाना सुना होगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है, आपने उसे देखा और आपने उसे देखने के बाद तो ये जाना। बात समझ में आ रही है? तो तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है, ये विचार है आपके, ठीक, किसी के प्रति। आप चौराहे पे खड़े हैं, आपने किसी को देखा और आपके मन में अचानक से भाव उत्पन्न हुए कि काश। बात समझ में आ रही है? तो विचार एक इंटरनल प्रोसेस है। अभिव्यक्ति, ठीक है, आपको विचार आए और आप जो है ना, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए थे, किसी चौराहे पे खड़े हुए थे, आपने देखा उसको, आपके भीतर विचार आए। ठीक है, बराबर में ही एक फूलों की दुकान थी, आपने वहां से एक प्यारा सा गुलाब का फूल खरीदा, आपने रोड क्रॉस किया, आप उस तरफ चले गए। ठीक है, जहां पर वो व्यक्ति आपका साथी खड़ा हुआ था, ठीक है, जिसको देखकर आपके मन में विचार आए और आप ऐसे घुटनों के बल बैठे और ऐसे रोज देते हुए बोले, ठीक है, तो वो अभिव्यक्ति हो। वो क्या हो गई? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का मतलब है विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है अभिव्यक्ति। ठीक है सर, अभिव्यक्ति क्या है कि ये अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। अब आप विचारों को कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, गाकर कर दो, अगर अच्छे सिंगर हो तो गाकर कर दो, ठीक है, या फिर अच्छे लेखक हो तो लिखकर कर दो, अगर अच्छे वक्ता हो तो बोलकर कर दो, ठीक है, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं हो तो इशारों में कर दो। इशारे भी व्यक्ति का एक माध्यम होते हैं।